जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल फाइव एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आपके प्लैनेट्स के सिचुएशन पे डिपेंड है और इस पे आज का वीडियो रहने वाला है। तो चलिए पूरी वीडियो का पूरा चार्ज देते हैं माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि वो आपको हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कर सकें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है कि डिवाइन सोल्स की जो प्लानिटरी सिचुएशन है, तो वो प्लानिटरी सिचुएशन कैसे जो है बिगड़ जाती थी, और डिवाइन सोल्स जो कभी देवी देवता होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो कैसे जो है एक जो आप लोग डिवाइन सोल्स जो आप लोग लाइफ जी रहे हैं, अभी आप लोग अपने आप से कंपेयर करिएगा कि आपकी कैसी लाइफ है और इस समय आप क्या क्या फेस कर रहे हैं, क्या क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। तो वो बेसिकली किस वजह से है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है कि जब आप सतयुग में आते हैं तो आप प्रकृति जीत होते हैं। प्रकृति जीत क्या होता है? अब आप कहेंगे प्रकृति को कौन जीत सकता है, तो आप प्रकृति जीत होते हैं। प्रकृति जीत मतलब जो नेचर है, प्रकृति है, आप उस पर आपकी जो है विजय होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रकृति जो है कभी भी आंधी आ रहा है, कभी तूफान आ रहा है, कभी बाढ़ आ रहा है, कभी भूकंप आ रहा है, ये सब कुछ नहीं होता था। ठीक है, प्रकृति आपके अनुसार चलती थी। कैसे चलती थी? अगर आप चाहेंगे बारिश हो तो बारिश होती थी। अगर आप चाहेंगे कि प्रकृति में ये परिवर्तन हो, प्रकृति में ये चीज़ अभी हो, तो वैसा प्रकृति करती थी। ठीक है, प्रकृति जीत थे आप। ठीक है, तो आपको ये बात अजीब लगेगी पर सच में आप प्रकृति जीत थे। डिवाइन सोल्स जो सतयुग और त्रेता युग की डिवाइन सोल्स हैं, वो प्रकृति जीत थी। नेचर उनके अकॉर्डिंग चलती थी, प्लैनेट्स उनके अकॉर्डिंग चलते थे, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग चलता था, क्योंकि वो क्या थे? स्वयं ही देवी देवता थे और स्वयं ही जो है राजा महाराजा हुआ करते थे। ठीक है, वो भी कहाँ के? सुखधाम के, स्वर्ग के। ठीक है, तो कैसे ऐसा हो गया कि वो जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो देवी देवता हुआ करते थे, वो किस प्रकार से इस धरती पर आके इस तरीके का जीवन बिताने लगे। ठीक है, तो इसी पे बताने वाली हूँ आपको कि जैसे जैसे आप, जैसे कि आपको बताया, आपकी जैसे जैसे कलाएं गिरती गई, जैसे जैसे आपकी पवित्रता कम होती गई, दिव्यता कम होती गई, धारणाएं कम होती गई, आप जैसे आपकी स्मृति विस्मृत होती चली गई कि आप क्या थे। और धीरे 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 आप जो है, जब कलयुग तक जन्म लेते लेते हैं, आप कहेंगे कलयुग तक जन्म लेना जरूरी है? हाँ, हर एक डिवाइन सोल कलयुग तक जन्म लेकर आती है, क्योंकि उसका धरती पर आने का कोई कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उसके जीवन में लिखा होता है बहुत सारी सेवा करना। और इसी दौरान वो अपने कर्मास को क्रिएट कर लेते थे, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती थी जो आप लोग आज देख रहे हैं अपने साथ। ठीक है, तो जब कलाएं गिरी तो जो है उस समय जो ग्रह भी आपके अनुसार चलते थे, सारी चीज़ें आपके अनुसार चलती थी, क्योंकि आपसे कोई विकर्म नहीं होता था, क्योंकि आपसे कोई बुरा कार्य नहीं होता था, क्योंकि आप हमेशा योग युक्त रहते थे ईश्वर के साथ। आपका जो यूनियन है वो डिवाइन के साथ हमेशा हुआ हुआ रहता था। ठीक है, बट जब आप अपनी कलाएं गिरने की वजह से यहाँ कलयुग तक आप पहुँचे, तो आपकी धारणाएं, पवित्रता, दिव्यता सब कुछ कम होता चला गया। विकार आप में आना शुरू हो गए और विकारों की वजह से कर्म उसी अनुसार होने लगे। और कर्मों के अनुसार क्या हुआ कि आपके ग्रह भी क्या हुए? अपने अकॉर्डिंग चलने लगे, मतलब आपके कर्मों के अकॉर्डिंग चलने लगे। प्रकृति आपके अकॉर्डिंग चलने से परी हो गई। आज प्रकृति जो है वो अपनी चलाती है। जब मन होता आंधी आती है, जब मन होता तूफान आता है, जब मन होता है भूकंप आता है। ठीक है, अभी कोरोना का कहर आपने देख ही लिया। तो ये सब क्या है? ये सब अगर आप अपनी पूरी शक्तियों में स्थिर होते, जो कि मैं वीडियोस भी बना रही हूँ डिवाइन फेमिनिन्स की पावर पे, तो अगर उनमें आप स्थिर होते तो ये सब चीज़ें होने से परे रहती हैं। ठीक है, आपका अपना स्वयं का कंट्रोल होता है। और आज भी अगर आप अपने आप को पूरा पवित्र बना लिए, मतलब जो पावर्स आपको बताई जा रही, उन पावर को धारण कर लिया, उन पावर्स के अकॉर्डिंग अगर आप चले और अपने आप को आपने पूर्ण पवित्र करके एक डिवाइन फेमिनिन, जो कि एक डिवाइन फेमिनिन होनी चाहिए, उसमें अगर अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, तो आप फिर से प्रकृति जीत बन जाएंगे। आप वो सब कुछ अचीव कर लेंगे जो आप सोचेंगे, संकल्प करेंगे, वो सब पूर्ण होता चला जाएगा और आप फिर से प्रकृति जीत बन जाएंगे। ग्रह आपके अनुसार चलना शुरू हो जाएंगे, ग्रहों की गति आपके अनुसार होना शुरू हो जाएगी। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे कलाएं गिरती गई, आपके ग्रह आपके कर्मों के अनुसार जो है अपनी
गति लेते गए और फिर आपके कर्म में जैसे जैसे भी कर्म आपके बढ़ते गए और आप अपने कला गिरने की वजह से, पवित्रता दिव्यता गिरने की वजह से जैसे जैसे आप जो है उनको नहीं कर पाए, मतलब अपने धारणाओं को नहीं कर पाए, अपनी पवित्रता को धारण नहीं कर पाए, तो क्या हुआ कि जो आप इतना मतलब इतना शक्तिशाली होते थे और इतनी पावर्स आपके अंदर होती थी, वो जब नहीं हुई तो ग्रह भी अपने अनुसार चलने लगे, जो कि कभी आपके अनुसार चलते थे। जन्म कुंडली कैसे बनती थी? जन्म कुंडली कर्मों के अनुसार बन जाती है। पहले आपके विकर्म ही नहीं होते थे, आप योग बल से सब कुछ करते थे, योग बल से ही हर चीज़ होती थी, तो विकर्म बनने का कोई सवाल ही नहीं होता था। पर जैसे जैसे कलाएँ गिरती गई, युग बीतते गए, कलयुग आ गया, कलाओं गिरने की वजह से आपने वो कर्म अविकर्म होने लगे आपसे, विकर्मों की वजह से ग्रहों की गति भी बदल गई और ग्रहों की गति बदलने की वजह से आज आप लोग जो कुछ भी फेस कर रहे हो वो आप लोग के सामने है। अब जो डिवाइन सोल्स हम लोग से, माता रानी पावर शिफ्ट से हमारे माध्यम से सेशन लेने आती हैं, हीलिंग सेशन लेने आती हैं, तो जब उनका होरोस्कोप रीडिंग माता रानी पावर शिफ्ट कहते हैं कि करिए, तो 99% जो है डिवाइन सोल्स की होरोस्कोप रीडिंग में ये दिखता है कि उनकी ग्रहों की चाल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन उनके ग्रहों की हो जाती थी, जिसकी वजह से वो इतना सफ़र करते थे। और उसमें काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, ठीक है, राहु चांडाल दोष, है ना, ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दोष, तो इस तरह के बहुत सारे जो दोष थे वो उनकी कुंडली में बन जाते थे, जिनकी वजह से वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे होते थे। तो ये चीज़ें उनकी जो है जन्म कुंडली में दिखना शुरू हो जाती थी और इसी की वजह से आप इतना जो है अभी आज की डेट में आप जो भी सफ़र कर रहे हैं वो इसी की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि आपके विकर्म के अनुसार आपकी ग्रह ने अपनी गति, अपना स्थान चुनना शुरू कर दिया, जो कि पहले आपके अनुसार अपना स्थान चुनते थे, जैसा आप चाहते थे कि जो ग्रह जिस घर में बैठना आप चाहते थे वहाँ बैठता था, क्योंकि आप एक कंप्लीटली पावरफुल डिवाइन सोल थे, ठीक है, जो कि अब आप नहीं रह गए थे। अब आपको वैसा बनाने के प्रोसेस में लाया गया है, अवेकनिंग दिला के, स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिला के और इस जर्नी में ला के, तो आप उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब जब उनकी हॉरोस्कोप रीडिंग चेक होती है तो उन्हें माता रानी बाबा शिव ने बोला कि आप ये डिवाइन सोर्स जो हैं ये अब जो है अपनी नवग्रह शांति हीलिंग सेशन है, इसको अनिवार्य रूप से कराएं। इसको कराने से क्या होगा कि जो अब इस जन्म में जो आपके ग्रहों की स्थिति को अपडेट कर दिया जाएगा आकाशिक रिकॉर्ड्स में। यहाँ पर जो भी हीलिंग सेशंस होते हैं उनको आकाशिक रिकॉर्ड में माता रानी बाबा शिव के द्वारा रिकॉर्ड कर दिया जाता है, जो कि इस फिजिकल वर्ल्ड में प्रत्यक्ष हो जाता है अपने समय के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इस जन्म में ली गई सारी हीलिंग, इस जन्म में अगर आप डिवाइन सोर्स ने अपने ग्रहों को सही स्थान पे स्थिर कर लिया, स्थित कर दिया और अपनी ये नवग्रह शांति की हीलिंग सेशन लेके उनको उस स्थान पे स्थित कर दिया जहाँ पर उनको वो सतयुग में हुआ करते थे, जहाँ पर वो त्रेता युग में हुआ करते थे, उस स्थान पे जब बैठा देते हैं तो क्या होता है, इस जन्म में जो कि संगम युग कहलाता है, डायमंड एज कहलाता है और मोस्ट प्रॉब्लली डिवाइन सोर्स का लास्ट बर्थ है, तो जब इस बर्थ में आप नवग्रह शांति हीलिंग सेशन लेते हैं तो उससे आपके नवग्रहों की जो है चाल को, गति जो जिसको कहते हैं स्थान को एकदम पवित्र कर दिया जाता है और एकदम शुभ और सकारात्मक कर दिया जाता है। और ये जो हीलिंग यहाँ पर होती है इसको आकाशिक रिकॉर्ड में अपडेट करा दिया जाता है, जिससे आपके इस जन्म से लेकर हर जन्म जन्मांतर कल्पांतर यही चीज़ वर्क करती है और कभी भी आप इतनी पेनफुल सिचुएशन में जो अब आप अभी फेस कर रहे हैं उस सिचुएशन में आप कभी भी जाने में परे रहते हैं। हर जन्म जन्मांतर कल्पांतर इस हीलिंग के बाद आपके ग्रह जो हैं हमेशा शुभ और सकारात्मक प्रभाव ही प्रदान करते हैं, जो कि एक डिवाइन सोल्स की कुंडली में होना चाहिए। तो इसीलिए आपको इतने सारे दोष दिखाई पड़ते थे, जो दोषों के मैंने नाम लिए थे, इसीलिए डिवाइन सोर्स की कुंडली में इतने सारे दोष लग जाते थे, जिनको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इस जन्म में अगर उनको करेक्ट कर लिया तो इस जन्म के बाद हर जन्म में, हर जन्म जन्मांतर कल्पांतर में आपकी ग्रहों की गति वही सेम रहेगी, वो शुभ सकारात्मक प्रभाव ही देंगे और आप एक डिवाइन लाइफ जिसको कहते हैं, जो कि हर डिवाइन सोर्स की होनी चाहिए, उसको जिएंगे, ठीक है। क्योंकि तो मैं आप लोग को बता रही थी कि किस प्रकार से जो है आप अपने ग्रहों को फिर से सही कर सकते हैं। और हाँ, ये आपके हाथ में है। आज तक आपने ऐसा नहीं सुना होगा, आपने बहुत एस्ट्रोलॉजी देखी होंगी, आपने बहुत होरोस्कोप रीडिंग कराई होंगी, एनालिसिस कराया होगा, उपाय कराए होंगे, पर ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ डिवाइन सोल्स के लिए है, ये एस्ट्रोलॉजी सिर्फ डिवाइन सोल्स के लिए है, यहाँ पर जो हीलिंग है सिर्फ डिवाइन सोल्स के लिए है। तो आप डिवाइन सोल्स जो इस जर्नी में हैं
जो अपने आप को मानती हैं कि हाँ मैं इस जर्नी में हूँ, हाँ मैं एक डिवाइन सोल हूँ, वो आके माता रानी बाबा शिव से अपनी नवग्रह शांति हीलिंग सेशन जरूर ले लें और अपने ग्रहों को बिल्कुल करेक्ट कर लें, ताकि वो एकदम शुभ और सकारात्मक भाव में ही विराजे। और आपको जो आप सतयुग में जब आपका जन्म हुआ था या आप स्वर्ग में जब जन्म लिए थे, तब आपके ग्रह आपकी कुंडली में जिस प्रकार से बैठे थे, एक बार फिर से आपको मौका मिला है, आप उन ग्रहों को फिर से उसी जगह पे बैठाल के उसको आकाशिक रिकॉर्ड में अपडेट करा सकते हैं, जिससे वो ग्रह उसी स्थान पे विराजेंगे हर जन्म जन्मांतर, हर कल्प कल्पांतर, इस जन्म से लेकर आगे हर जन्म तक। ठीक है, तो ये एक मौका है आप लोग के साथ अपने डिवाइन सोर्स जो है अपने जो है अपनी होरोस्कोप जो भी प्लानिटरी सिचुएशन है उसको करेक्ट कर सकते हैं। काल शरद दोष था, मांगलिक दोष था, या कोई चांडाल दोष था, राहु ग्रहण दोष था, कोई चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण दोष था, या इसी तरह की कोई भी के मद्रुम योग था, या किस ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे दोष होते थे डिवाइन सोल्स की कुंडली में, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। और करेक्ट करके आप एक राजा महाराजा जो कि आप हुआ करते थे, एक देवी देवता जिस प्रकार से उनके ग्रह उनकी कुंडली में बैठते थे, आप यहाँ से करेक्ट करा के उसे आकाशिक गॉड में अपडेट करा सकते हैं। और ये वही कराएंगे जो सच में डिवाइन सोर्स रहे होंगे, जो स्वर्ग में आए होंगे, जिनको ईश्वर चाहेंगे कि वो हीलिंग सेशंस ले पाएँ, वही ये हीलिंग सेशन लेके अपने ग्रहों को अपने बेस्ट भाव में बैठाल पाएंगे और उसके शुभ और सकारात्मक भाव इस जन्म से लेकर हर जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि यही एक युग, यही एक संगम युग, यही एक डायमंड एज ऐसा है जिसमें डिवाइन सोल्स को ये मौका दिया जाता है। तो माता रानी बाबा शिव खुद अवेलेबल है इस हीलिंग के लिए, आप आके अपनी हीलिंग सेशंस ले सकते हैं और अपनी प्लैटिनम प्लानिटरी सिचुएशन को एकदम करेक्ट कर सकते हैं। तो आज का यही वीडियो था, आज की यही हेल्प थी। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। माता रानी बाबा शिव आपकी जर्नी में आपकी इस तरीके से सहायक हो रहे हैं और आपको हर एक छोटी से छोटी जानकारी के साथ साथ हेल्पफुल वीडियोस, गाइडेंस, क्लैरिटी सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। इसलिए ज़रूर वीडियो को लाइक किया करें और इसे डिवाइन सोल्स के साथ शेयर भी कर दिया करें। वीडियो को लाइक करके हमारे ट्रिपल 5 एंजल गाइडेंस सोल फैमिली को ज्वाइन करें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों, लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों, जय माता।